डॉक्टर साहब हॉट टब थेरेपी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, कि आपकी बॉडी में से क्या-क्या निकल गया, पानी निकल गया, नमक निकल गया और यूरिया निकल गया। पेशेंट ये कंप्लेंट करता है कि हमने हॉट टब थेरेपी ली और हमें इसका फ़ायदा देखने को नहीं मिला क्योंकि वो सिर्फ़ देख रहा था। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो है हॉट टब थेरेपी के बारे में, जो कि आजकल यूट्यूब पे बहुत फेमस हो रही है। अक्सर पेशेंट जब इसको देखता है और मेरे पास आके पूछता है कि डॉक्टर साहब हॉट टब थेरेपी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, इसके फ़ायदे, इसके नुकसान, और जो पेशेंट ले चुके होते हैं उनके भी कुछ क्वेश्चन होते हैं कि हमने हॉट टब थेरेपी ली है बट हमें कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिला। तो हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हॉट टब थेरेपी को समझने से कि उसमें हो क्या रहा है। तो हॉट टब थेरेपी के अंदर क्या किया जाता है, एक टब लिया जाता है, जैसे आपके बाथ टब होता है, उसको गर्म पानी से भरा जाता है जिसका टेम्परेचर होता है 40 डिग्री सेल्सियस, और उसके अंदर किडनी फेलियर पेशेंट को बिठा दिया जाता है और उसको अगले 1-2 घंटे उसमें सबमर्स रखा जाता है, बिठा के रखा जाता है। जब कोई ह्यूमन बॉडी पानी के अंदर जाती है, वो भी गर्म के अंदर, तो हमारी बॉडी से क्या निकल सकता है, वो है पसीना। जब आप पसीना बहाते हो तो आपकी बॉडी में क्या क्या चीज़ें बाहर आ रही हैं। पहली चीज़ है फ्लूइड, पानी, दूसरा है नमक, क्योंकि हमारा जो पसीना है हमें पता है कि वो नमकीन होता है। अगर हम अपने पसीने का टेस्ट करें, उसमें यूरिया की मात्रा देखें, तो हमारे पसीने में, हमारे पेशाब की मात्रा में 50 गुना ज़्यादा यूरिया निकलता है। तो ये तो अच्छी बात हो गई कि आपकी बॉडी में से क्या क्या निकल गया, पानी निकल गया, नमक निकल गया और यूरिया निकल गया। मगर यहाँ पे दिक्कतें ख़त्म नहीं होती। पेशेंट को ये नहीं लगना चाहिए कि उसकी किडनी ठीक हो रही है। जब आपकी किडनी ख़राब हो रही होती है तो आपकी बॉडी में बहुत सारा वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो रहा होता है। भाई फ्लूइड है, पानी है, वो निकल नहीं पा रहा, किडनी कम काम कर रही है। नमक है, अगर बॉडी में ज़्यादा है, निकल नहीं पा रहा, तो वो इकट्ठा हो रहा है। और यूरिया और क्रिएटिनिन भी इसी तरीके से इकट्ठे हो रहे होते हैं। तो जब हम पानी में बैठे तो 3 चीज़ें निकल गई, कम हो गई हमारे शरीर के अंदर, पानी, नमक और यूरिया। तो जब ये चीज़ें बॉडी से बाहर चलती है तो सूजन उतर जाती है, जो आपके पैरों में सूजन आ रही है, चेहरे पे सूजन आ रही है, वो उतर जाती है क्योंकि पानी, एक्सेस पानी जो था पसीने के रास्ते बाहर चला गया। यूरिया की मात्रा में हम डिप देखते हैं रिपोर्टों के अंदर भी कि 10-15 पॉइंट तक वो नीचे चला जाता है। बट सवाल यहाँ पे ये होता है, क्या क्रिएटिनिन भी बाहर चला जाता है? तो आंसर है नहीं। क्रिएटिनिन का जो मॉलिक्यूल होता है वो यूरिया के मुकाबले बड़ा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो जब हम पसीना बहाते हैं तो वो जो क्रिएटिनिन का मॉलिक्यूल है वो बाहर नहीं जा पाता। इसी वजह से पेशेंट ये कंप्लेंट करता है कि हमने हॉट टब थेरेपी ली और हमें इसका फ़ायदा देखने को नहीं मिला, क्योंकि वो सिर्फ देख रहा था क्रिएटिनिन, उसने नहीं देखा क्या, यूरिया। तो जब भी आप हॉट टब थेरेपी लेते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि क्रिएटिनिन की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आने वाला, क्योंकि वो पसीने से बाहर नहीं जा पाता। आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होता तो गूगल पे जाके सर्च करो, तो आपको सारे के सारे आंसर मिल जाएंगे। और इस पे ऐसा नहीं है कि रिसर्च नहीं हुई है, बहुत मेडिकल रिसर्च हो चुकी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि डायलिसिस का एक साइड इफ़ेक्ट है। उस डायलिसिस के साइड इफ़ेक्ट को कम करने के लिए अगर हम किसी तरीके से, पसीने के तरीके से, अगर हम क्रिएटिनिन यूरिया को निकाल पाते तो शायद डायलिसिस की ज़रूरत ही नहीं थी, है ना। तो इसी वजह से बहुत रिसर्च हो चुकी है ऑलरेडी, और सब में ने यही पाया है कि क्रिएटिनिन को हम नहीं निकाल सकते, यूरिया को हम पसीने के रास्ते बाहर निकाल कर उसे आराम से मेंटेन कर सकते हैं। रहेगा वो हाई लेवल पे, बट हाँ वो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अब जब यूरिया आपके शरीर में कम होता है तो यूरिया से होने वाले सिम्टम में भी आपको आराम देखने को मिलता है। अब जब यूरिया होता है वो अक्सर आपको वॉमिटिंग है, मुँह का जो एक ख़राब टेस्ट होता है वो बनाता है, और आपको भूख ख़त्म कर देता है। तो जब हम यूरिया बाहर निकाल रहे हैं गर्म पानी में बैठने से तो भूख खुल जाती है, खाना आपको अच्छा लगने लग सकता है, आपकी जो वॉमिटिंग की सेंसेशन है, नॉजिया की सेंसेशन है, वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो ये जो सुधार है ये हमें पेशेंट में देखने को मिलता है। पेशेंट में जब ये सुधार आता है, पेशेंट को लगता है कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मेरी किडनी ठीक से काम कर रही है, इसलिए वजह से मेरे के अंदर ये सिम्टम कम हो रहे हैं। नहीं, वो इस वजह से कम नहीं हो रही, वो पानी में बैठने की वजह से जो यूरिया पसीने के साथ निकला उसकी वजह से वो कम हो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम पानी में बैठने से क्या अपनी किडनी को स्टार्ट कर पा सकते हैं? तो इसका आंसर है नो। आप जब कभी भी दिन में नहाते हो, आप गर्म पानी से नहा रहे हो, ठंडे पानी से नहा रहे हो, तो कभी ऐसा हुआ कि पानी आपकी स्किन के अंदर चला गया हो? स्किन जो होती है वो वन वे रास्ता है, इसमें से पानी बाहर आ सकता है, फ्लूइड बाहर आ सकता है, बट इसके अंदर जा नहीं सकता, क्योंकि अगर पानी अंदर जाने लगा ना तो पानी के साथ बैक्टीरिया, वायरस सब अंदर चले जाएंगे और हमारी बॉडी कुछ ही दिनों में पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो हमारी स्किन जो है वो वन वे रास्ता है, पसीना निकल सकता है, पानी अंदर जा नहीं सकता है, चाहे आप जो मर्जी कर लो। आपकी स्किन खराब हो जाएगी बट पानी को अंदर नहीं जाने देगी। इसलिए जो स्किन होती है वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जिसके बारे में हम कभी भी बात नहीं करते।
अब सवाल होता है कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कि हम हॉट टब थेरेपी लें या ना लें। तो मेरी ये एडवाइस रहती है पर्सनली कि जिन पेशेंट के अंदर यूरिया की मात्रा ज़्यादा है और जो यूरिया के सिम्टम को सह रहे हैं, उनके लिए वो टेम्परेरी बेस पे काम कर सकता है कि आपने यूरिया को थोड़ा सा बाहर निकाला और आपकी बॉडी में एक हल्कापन आ गया, आपकी भूख खुल गई, आपकी जो वॉमिटिंग है वो रुक गई। बट क्या इससे किडनी ठीक हो जाएगी? तो आंसर है नहीं। जब पानी ही नहीं जा सकता बॉडी के अंदर पसीने के रास्ते, स्किन के रास्ते, तो हम मेडिसिन को भी नहीं पहुंचा सकते स्किन के रास्ते। निकाल सकते हैं पानी को, मतलब अंदर डाल नहीं सकते। जब मेडिसिन अंदर नहीं जा रही तो किडनी की कंडीशन ठीक नहीं हो सकती। किडनी जो है वो स्किन के पास लगती भी तो है नहीं कि उसे थोड़ा सा हीट मिलेगा और वो कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आएंगे, ऐसा नहीं है। जो हमारी किडनी होती है वो फैट से सराउंडेड होती है और डीप सीटेड होती है थोड़ी सी, कि वहाँ पर पानी का, जो हम पानी ले लो, प्लेन पानी ले लो, चाहे उसमें मेडिसिन डाल के ले लो, वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। किडनी जो आपकी ख़राब हो रही है उसके पीछे मैं कह सकता हूँ कि 80% चांसेस है कि बीपी और शुगर ही कारण है। अगर बीपी और शुगर से आपकी किडनी खराब हो रही है तो पानी में बैठने से क्या आपका बीपी शुगर ठीक होगा? नहीं। क्या बीपी शुगर ठीक नहीं हुआ और बीपी शुगर आपका हाई बना हुआ है तो किडनी को नुकसान पहुंचेगा या नहीं? बिल्कुल पहुंचेगा। तो जब हम बीपी शुगर पे कंट्रोल नहीं करते और ये सारे शॉर्टकट ढूंढते हैं चीज़ों का, तो होता ही है कि हम अपने टारगेट से भटक जाते हैं। हमें काम करना चाहिए था अपने बीपी और शुगर पे, जिसकी वजह से किडनी को नुकसान हो रही है, बट हमें कहाँ सोचने लगे कि हमें हॉट टब थेरेपी से हमारी बॉडी में चेंजेस आ जाएंगे, हमें डायलिसिस नहीं करवाना पड़ेगा, हमारी किडनी ठीक हो जाएगी। तो आप भटक जाते हैं और रिजल्ट क्या होता है कि हॉट टब थेरेपी लेते लेते भी क्रिएटिनिन की वैल्यूज़ बढ़नी शुरू हो जाती है। यूरिया नहीं बढ़ता, कम बढ़ता है, बट क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो जाता है। बीपी शुगर अनकंट्रोल बने रहते हैं क्योंकि पेशेंट को लगता है कि मैं अब तो मैंने ट्रीटमेंट ले लिया, मेरा काम बन गया, मैं जो मर्जी खाऊं, जो मर्जी पीऊँ, जो मर्जी चाहूँ मैं वो कर सकता हूँ क्योंकि मैं तो हॉट टब थेरेपी ले रहा हूँ। और ये सबसे बड़ी गलतियों में से साबित होता है किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट के लिए। तो आप हॉट टब थेरेपी को आप लीजिए, बट सोच समझ के लीजिए। यूरिया बढ़ा हुआ है, यूरिया के लिए वो बहुत बेनिफिशियल है। आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में भी वो हेल्प कर सकता है, बॉडी में से नमक को निकाल के। अगर बॉडी में स्वेलिंग हो रही है, पानी भर रहा है, तो उस पानी को निकालने में भी ये हेल्पफुल होता है। इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो गर्म पानी में बैठ के या फिर स्टीम को लेके, सोना बात जैसे हम बताते हैं। तो दोनों ही तरीके से किया जा सकता है, बट आपने ध्यान रखना होता है कि मई जून जैसी गर्मियों के अंदर ये काम मत करो क्योंकि बॉडी को हीट स्ट्रोक होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप अपने हेड को ठंडा रखो क्योंकि जब आप बहुत गर्म पानी में बैठते हो तो आपका ब्लड जो टांगों में घूम रहा है वो भी गर्म होना शुरू हो जाता है और वही गर्म ब्लड आपके बाकी ऑर्गन्स, आपके ब्रेन तक जा रहा होता है। तो इसमें आपकी जो कंडीशन है वो ख़राब हो सकती है। तो आपने अपने हेड को, क्योंकि पानी में वो तो डालते नहीं है, उसको बाहर रखना होता है। जब हम स्टीम लेते हैं तो भी हम अपने हेड को बाहर रखते हैं कि आपका बॉडी में कोई दिक्कत एक्स्ट्रा, मतलब कॉम्प्लिकेशन पैदा ना हो। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। हॉट टब थेरेपी अच्छी है, बट इसका यूज़ केस को समझ के कीजिएगा। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं किडनी फेलियर को लेकर, वो आप हम मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत सारी वीडियो बना रखी मैंने इस चैनल पे, जिसमें हम किडनी क्यों ख़राब होती है, किस वजह से ख़राब होती है, अगर हमने इस पर काम करना है तो हम कैसे काम कर सकते हैं, ये सब कुछ मैंने बता रखा है इस चैनल के ऊपर। एक एक करके वीडियो देखो, समझो अपनी कंडीशन को, अपनी किडनी को। जब जिस दिन आपने अपनी किडनी को समझना शुरू कर दिया और किडनी को किस चीज़ से नुकसान हो रहा है उसको समझना शुरू कर दिया, तो काफ़ी हद तक तो बीमारी वैसे ही सॉल्व हो जाती है क्योंकि आपको पता लग जाता है कि मुझे बीपी पे काम करना है, मुझे शुगर पे काम करना है। आप क्या करते हो, फट से अपने डॉक्टर को बोलते हो और वो उस पर काम करना शुरू करता है और हमें वो रिजल्ट्स देखने को मिल भी जाते हैं, जैसे मैं आपको हर बार अपने पेशेंट की रिपोर्ट्स दिखाता हूँ। अब इसी के साथ चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।